नीतीश कुमार को 2020 में कैसे कुर्सी से हटाना है, इसको लेकर के चर्चा खूब हो रहा है। तो देखिए, बिहार में अगले साल चुनाव की प्रक्रिया कराने की बातचीत चल रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाए और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनवरी में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव अगले साल बिहार में होने वाला है, लेकिन जो राजनीतिक हलचलें बिहार में बढ़ी हैं, उन हलचलों से ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। बिहार में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डर गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया, उस प्लान के मुताबिक जेपी नड्डा को बिहार भेजा गया। हालांकि ये कार्यक्रम चिकित्सा से संबंधित कार्यक्रम थे, लेकिन इस कार्यक्रम के बहाने नीतीश कुमार के पास जेपी नड्डा को भेजकर जेपी नड्डा से नीतीश के मन मिजाज को भांपने की कोशिश की गई। जेपी नड्डा ने ऐसा जैसा कहा गया था, जैसे प्लानिंग बनाई गई थी, उस प्लानिंग के मुताबिक नीतीश से आते हैं, मुलाकात होती है और जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है, जो नेत्र चिकित्सा के जो कार्यक्रम थे या फिर दरभंगा एम्स को लेकर के जो कार्यक्रम था या फिर भागलपुर में जो कार्यक्रम था, ये तमाम कार्यक्रम समाप्त करने के बाद जेपी नड्डा नीतीश से मिलने फिर जाते हैं और 5 घंटे की मुलाकात उनकी होती है। 5 घंटे की मुलाकात में किन बातों पर चर्चा हुई होगी? तब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उस समय वो मौजूद नहीं थे, सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। मौजूदगी में मंगल पांडे थे, सम्राट चौधरी थे और जेपी नड्डा थे। ये 3-4 लोगों की मुलाकात नीतीश कुमार से होती है और नीतीश कुमार से ये जानने की कोशिश की जाती है कि विधानसभा चुनाव के लिए क्या करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी और उनके पद को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भीतर ही भीतर कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा है, कुछ ऐसी रणनीति बना ली है, जिससे ऐसा लग रहा है कि 25 चुनाव में जदयू एक बार फिर बहुत कम सीटें लाएगी। प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी का पैर फैल रहा है बिहार के अलग अलग जिलों में, जो यात्राएं उन्होंने समाप्त की हैं, उन यात्रा के समाप्ति के बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, जो भूमिका तय किया है, इस भूमिका से ऐसा लग रहा है कि वाकई में बीजेपी को डर लग रहा है। बीजेपी को, नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि डर लगेगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने रणनीति बनाई है अपनी, और इस रणनीति के पीछे कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार को 2020 में कैसे कुर्सी से हटाना है, इसको लेकर के चर्चा खूब हो रहा है। इन सब के बीच में विधानसभा भंग नीतीश क्यों करना चाहते हैं? तो देखिए, बिहार में अगले साल चुनाव की प्रक्रिया कराने की बातचीत चल रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाए और इसके लिए आपने देखा होगा कि बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार आ रहे थे, यानी कि एनडीए गठबंधन में जब नीतीश कुमार आ रहे थे, तब ये चर्चा हुई थी, ये डील माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ये चर्चा और ये डील करना चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले आ जाए। जनवरी महीने में खत्म हो रहा है झारखंड का कार्यकाल। जनवरी महीने में दिल्ली में भी विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनवरी में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाए। और इसके फायदे क्या हो सकते हैं? नीतीश कुमार को एक मौका मिल जाएगा। इसके अलावा बता दें आपको कि नीतीश कुमार के अलावा आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको एक मौका मिल जाएगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो शीर्ष पर पहुंच जाए। तेजस्वी यादव के साथ जाने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जो 43-45 सीटों पर आकर अटक गई थी, उन्होंने एक सर्वे कराया है, जिस सर्वे की चर्चा बाबा कर रहे थे 3-4 दिन पहले एक खबर में, हमारे साथ ही थे उस खबर में। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने जो सर्वे कराया है, इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार आते हैं तो 40 वाला जो सीट है वो घटकर 20-25 पर आ जा रहा है। वहीं चर्चा अगर इंडिया गठबंधन की जाए तो उनका ऑरा बढ़ रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस सर्वे को क्यों ना फायदेमंद में रखा जाए, इसको आगे रखा जाए। बिहार में विधानसभा भंग कराने की चर्चा तो चली रही है। आपको ये बताते चले कि विधानसभा भंग
हरियाणा में हो सकता है। हरियाणा में क्यों हो सकता है, तो आपको बता दें हरियाणा में इस वक्त चुनाव हो रहा है और हरियाणा में चुनाव कराया जा रहा है और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वहाँ पर शायद हमारा जो मतलब कार्यकाल है, हमारी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है और इस वजह से हरियाणा में आपको बता दें कि संवैधानिक संकट आ गया है। बताया आपको कि बीच चुनाव में विधानसभा भंग हो सकता है, ऐसी चर्चा है। पूरी खबर क्या है चलिए थोड़ा विस्तार से बता देते हैं आपको। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच जो मामला सामने आया है, 6 माह की अवधि में विधानसभा सत्र बुलाने के नियम की पालन न होने पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाकर 14वीं विधानसभा 52 दिन पहले भंग करने की सिफारिश करनी पड़ी। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा भंग कराने की अधिसूचना जारी होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर का था। नियमों के चलते 12 सितंबर तक सत्र बुलाना अनिवार्य था। अब इसमें नियम क्या है, क्यों विधानसभा भंग हो सकता है, तो नियमतः ये है कि संविधान के अनुसार सदन 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता है। यानी कि 6 माह के अंतराल में आपको एक बैठक बुलानी ही होगी। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो ऐसे में वहाँ का विधानसभा भंग हो सकता है। मामला जो है पिछला सत्र 13 मार्च को चला था और ऐसे में 12 सितंबर तक सत्र बुलाना अनिवार्य था। सरकार ने सत्र नहीं बुलाया। चुनाव के बीच विधानसभा भंग कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब नई सरकार बनने तक नायब सिंह सैनी कार्यवाहक सीएम रहेंगे। इस दौरान कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। मौजूदा विधायकों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी ने ये रणनीति इसलिए बनाई है क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि हरियाणा में शायद हमारी सरकार अच्छी स्थिति में नहीं है और बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां पर बीजेपी अपनी अलग रणनीति बनाकर काम करना चाहती है। हालांकि इससे फायदा भाजपा को होता है या नहीं वो तो भाजपा ही जाने, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में भी चुनाव में विधानसभा भंग कराना पड़ा तो उसका असर बिहार में भी हो सकता है। नीतीश कुमार बिहार सहित देश भर में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है। नीतीश कुमार के बदौलत एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है और नीतीश भी चाहते हैं कि किसी भी समय मतलब समय से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाए। विधानसभा भंग कराने की तैयारी भी नीतीश के अंदर हो सकता है। हरियाणा में भाजपा खेल कर सकती है तो इधर जदयू बिहार में खेल कर सकता है। नीतीश कुमार इसके सूत्रधार बन सकते हैं। तो ये विधानसभा भंग कराने की प्रक्रिया हरियाणा में चल रहा है, लेकिन इसका सीधा असर बिहार में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आने वाले नवंबर के दिसंबर के महीने में कुछ भी बड़ा बिहार की राजनीति में मच सकता है। पक्की खबर के लिए इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।